हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या दो से ज्यादा, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है तो उनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया वो वाला सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई बैरोनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है बच्चे, तो आगे हम इसकी एग्जांपल्स के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। हम देखें, इसकी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एग्जांपल हमारे पास है वो है एयर फिल्ड बैलून। अब देखें बच्चे, हमने जो थर्ड एक न्यूटन्स का लॉ पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए ये एयर फिल्ड बैलून का है, तो इसमें देखिए लेट से ये हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये एक हमारे पास बैलून है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमने की हुई है, इसके अंदर हमने एयर को फिल किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह करके, ठीक है बच्चे, इसको हमने फिल किया हुआ है। जी सर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि हम इसमें से जब इसमें से एयर को यहाँ से एक्सपेल करते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि इसकी सेम यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में जो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये भी हमारे पास ओबे कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चे, इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है टू इंटरेक्टिंग मैसेज M1 एंड M2। इसमें जो है वो दो मैसेज का बता रहा है हमें कि जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में दो मैसेज। ठीक है, तो उनको देखते हैं कि उनके दरमियान किस तरह जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए दो मैसेज है, M1 स्मॉल मैस है, ये M2 कैपिटल यानी कि बड़ा है, हमारे पास लार्ज मैस है। ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, ये U1 उन्होंने कह दिया, हम V1 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हम ले रहे हैं तो इसलिए इन दोनों का हम अलग अलग लेंगे। इसलिए बच्चों ये M1 का जो है वेलोसिटी V1 U1 के साथ मूव कर रहा है और M2 U2 के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने इंटरेक्ट नहीं जी किया, सर। तो बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा M1 मैस का, वो होगा M1 U1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 2 का क्या होगा M2 U2। तो हम इन दोनों का जब इनिशियल टोटल मोमेंटम लेंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये है बिफोर कोलिजन। अब हम बात करते हैं जब उसने कोलाइड किया दोनों मैसेज में, यानी M1 ने M2 के साथ कोलाइड किया आफ्टर कोलिजन, तो M1 मैस तो वही रहा ना, लेकिन अब वेलोसिटी कुछ चेंज आ गई है। तो पहले U1 हमने कंसीडर किया है, तो अब हम इसको V1 कंसीडर कर लेंगे, इसी तरह मैस 2 की V2 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसी तरह जो फाइनल मोमेंटम है वो मैस M1 का क्या बन जाएगा M1 V1। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ M2 क्या बन जाएगा M2 V2। और जब इनका टोटल लेंगे, टोटल फाइनल मोमेंटम, तो वो इन दोनों को ऐड कर देंगे M1 V1 प्लस M2 V2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमने इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा स्टार्ट में कि हमारे पास द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो इस लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास जो है वो फाइनल मोमेंटम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना, होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यूज को लिख लेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बच्चे देखिए हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ रहा है, वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2, यो वो हम यहाँ पे प्लेस इन कर देंगे इज इक्वल टू, अब टोटल फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ रहा है, वो है M1 V1 प्लस M2 V2, तो वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह ये प्रूफ जी हो गया सर। कि हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है कि हमारे पास जो दो या दो से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज होती हैं, उनका जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
इसी तरह इसकी बच्चे आगे मजीद इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, उसे देखते हैं। तो एक हमारे पास एग्जांपल आ रही है गन एंड बुलेट की। बच्चे देखिए, लेट से हमारे पास ये गन है, ठीक है। अभी फिलहाल ये रेस्ट पे है, हमने इसको जो है इसमें से फायर नहीं किया। जब ये रेस्ट पे होगा बच्चे, तो इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी ही नहीं है, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। हाँ जी, इनिशियल मोमेंटम इसका आ गया हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद फाइनल मोमेंटम की बात करें। फाइनल मोमेंटम कब है, जब देखें अब हमने क्या किया है कि इसको फायर किया, जैसे ही फायर किया तो इसमें से क्या है, बुलेट मूव करना शुरू किया। अब देखिए बुलेट का मैस स्मॉलर है, इसका मैस स्मॉल एम है, ठीक है, और जबकि इसका मैस एम कैपिटल है, क्योंकि ये देखिए मैस बड़ा है, ठीक है, लार्जर मैस है। इसी तरह इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी v है स्मॉल, और इसकी कैपिटल v है, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखिए बच्चे, जैसे ही हमने इसमें से फायर किया, आपने कभी नोट किया होगा कि जैसे ही फायर किया जाता है बुलेट मूव करती है, यानी कि जो गोली होती है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो हमारे पास गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है, ऐसा होता है ना। जी सर। तो देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आगे एक माइनस का साइन आएगा, तो वो इसी वजह से साइन आएगा क्योंकि ये आगे मूव कर रही है और ये पीछे। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एम वी स्मॉल एंड एम वी कैपिटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक कि हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। और फाइनल मोमेंटम क्या आ रहा है, फाइनल एम वी मोमेंटम, प्लस, हाँ जी, स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी। तो अब हम इन दोनों को लिख देंगे, यानी कि स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी, तो ये ऐड हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाएगी ना। जी सर। ये माइनस होगी तो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी आ गया। अब अगर मैं यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मैस जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम वी डिवाइड बाई एम। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ जी, इसी तरह बच्चे एक और एग्जांपल है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास रॉकेट्स होती हैं, ठीक है। रॉकेट्स में क्या होता है हमारे पास, लेट्स से ये एक रॉकेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक रॉकेट है, इसमें हमने देखा कि क्या होता है कि यहां से जो है वो एक्सपेल हो रही होता है हमारे पास फ्यूल, ऐसे ही था, यहाँ से फ्यूल एक्सपेल हो रहा जी होता है, सर। और जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जी सर। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।